गोलमाल की पिछली 4 फिल्मों में हम सभी को बहुत मजा आया है। अब बात आती है गोलमाल 5 की कहानी की, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इस बार गोलमाल गैंग के पास क्या है। उनके पास एक मिशन है, एक रहस्यमयी शहर को बचाना जिसके अंदर हजारों साल पुरानी एक जादुई कहानी छिपी है। शहर के लोगों के बीच ये कहानी एक अफवाह के रूप में फैली है कि एक भूत रात को शहर में घूम रहा है और लोगों को डराता है। गोलमाल गैंग को ये अफवाह सुनते ही लगता है कि ये कोई प्लान है और उन्हें इसका पर्दाफाश करना ही होगा। लेकिन इस राज को खोलने से पहले गोलमाल गैंग को शहर के पुराने इतिहास के राज से भी निपटना होगा। इसीलिए उन्हें एक सर्च न्यूज का सफर तय करना होगा जिसमें उन्हें शहर के इतिहास के खजाने ढूंढने होंगे। क्या गोलमाल गैंग इस शहर को बचा पाएंगे जब वे इस कहानी की असलियत जानेंगे? क्या ये भूत सच में मौजूद है या सिर्फ एक अफवाह है? गोलमाल 5 की कहानी इस बार एक नई मिसाल, हंसी, मजाक और कुछ ऐसी बातें होंगी जो हमने पहले कभी नहीं देखी होगी। अगर आप भी गोलमाल के बड़े फैन हैं तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। गोलमाल 5 में बैकग्राउंड म्यूजिक यानी बीजीएम का जिम्मा किसी स्कोर के लिए नहीं किया गया है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस बार गोलमाल 5 में बीजीएम के लिए कोई फेमस संगीतकार नहीं है, बल्कि फिल्म मेकर्स ने इस बार अपने फैंस के दिलों को जीतने के लिए एक न्यूज ग्रुप के साथ काम किया है जो गोलमाल की आवाजों, धुनों और तालों का उपयोग करके बीजीएम बनाते हैं। इस ग्रुप में कुछ बड़े नाम शामिल हैं जो गोलमाल के बॉक्स ऑफिस सफलता के लिए जाने जाते हैं। इस ग्रुप में बनाए गए बीजीएम के जरिए गोलमाल 5 की कहानी और मूड को बढ़ावा मिलेगा। इसीलिए अगली बार जब आप गोलमाल 5 देखेंगे तो आपके कानों में सुनाई देगी वही पुरानी धुन और आवाजें जो आपने पहले सुनी थी, लेकिन इस बार वे आपके दिल को छू जाएंगे। इससे पहले भी गोलमाल फ्रेंचाइजी ने हमेशा से हमें मनोरंजन और हंसी का भरपूर कंटेंट दिया है। इस बार बीजीएम के इस ग्रुप द्वारा आपको अपने पसंदीदा किरदारों के साथ एक और नया चांस भी मिलेगा। इसीलिए गोलमाल 5 के साथ आपको एक नया अनुभव मिलने वाला है जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे। गोलमाल सीरीज भारतीय सिनेमा की सबसे प्रसिद्ध फिल्मों में से एक है। ये सीरीज अपनी मजेदार कहानियां, उम्दा कास्ट और हिट गानों के लिए जानी जाती है। इस सीरीज का फर्स्ट फिल्म गोलमाल फन अनलिमिटेड 2006 में रिलीज हुई थी और इसके बाद सीरीज की कुल 4 फिल्में रिलीज हुई। इन सभी फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में बड़ी ग्रोथ देखने को मिली। गोलमाल अगेन फिल्म को सबसे ज्यादा पसंद किया गया था और ये 311 करोड़ रुपए की कमाई कर चुकी है। वही फिल्म गोलमाल फन अनलिमिटेड सबसे कम कमाई करने वाली फिल्म थी जिसने 47 करोड़ रुपीस की कमाई की थी। इन सभी फिल्मों की IMDb रेटिंग भी अच्छी थी। सबसे ज्यादा रेटिंग वाली फिल्म थी गोलमाल फन अनलिमिटेड जिसे 7.4 की रेटिंग मिली थी। सबसे कम रेटिंग वाली फिल्म थी गोलमाल अगेन जिसे 5.2 की रेटिंग मिली थी। इन फिल्मों के मशहूर गाने भी लोगों के जहन में उनकी अच्छी यादें बनकर अभी भी मौजूद हैं। इनमें से कुछ गाने जैसे कि गोलमाल का टाइटल सॉन्ग और ठा करके इसी सीरीज के सबसे ज्यादा पॉपुलर सॉन्ग्स हैं। ये सीरीज न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी बहुत लोकप्रिय है। गोलमाल सीरीज भारतीय सिनेमा के लिए एक मील का पत्थर है। ये एक मस्ती भरा एंटरटेनमेंट है जिसमें आप निश्चित रूप से दिलचस्प कहानियों, उम्दा कलाकारों, गानों और अपनी मनपसंद कॉमेडी के साथ मनोरंजन का भरपूर मजा ले सकते हैं। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? मैं फटाफट से अपनी राय बताइए कमेंट सेक्शन में और जाते जाते इस वाले वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और मुझे यानी श्रुति को दीजिए इजाजत। नमस्कार।